जय माता दी दोस्तों। कल हमने और आपने बैंक निफ्टी के लिए जो टारगेट डिसाइड किया था वो आज दोनों ही टारगेट अचीव हो चुके हैं। दोस्तों, आज सेकंड हाफ में निफ्टी और बैंक निफ्टी ने गजब की वापसी की है। लेकिन याद रखें, मैंने कल ही बोला था कि जब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने कल के ओपन हाई कैंडल के ऊपर क्लोज नहीं हो जाए तब तक हमें और आपको नीचे की तरफ ही जाने के लिए ट्रेड करना ही है। मतलब हमें और आपको पुट साइड ही ट्रेड करना है। तो कल बैंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं वो भी समझते हैं। और कल मैंने जो आपको एक ट्रेड बताया था वो ट्रेड मैंने आज भी होल्ड किया है। और ये समझिए कि कल जो मैंने ट्रेड लिया था नीचे जाने की, मार्केट ने आज वो रिवर्स किया, फिर भी मुझे प्रॉफिट है। 35 रुपीज का प्रॉफिट है, लेकिन वो प्रॉफिट है। और मुझे पूरा भरोसा है कि मार्केट ऊपर जाए या फिर नीचे जाए, कल मेरा प्रॉफिट और बढ़ेगा, मंडे को प्रॉफिट और बढ़ेगा। इसलिए आप उस ट्रेड को नोट करते रहे और उस ट्रेड को ऑब्जर्व भी करते रहे। इसकी वजह से आप ऑप्शन के बिहेवियर को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। चलिए अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। देखिए दोस्तों, ये है निफ्टी बैंक की 5 मिनट की चार्ट, है ना। देखिए, हमने और आपने कल ये बात किया था कि यदि मार्केट इस लाइन को तोड़ती है, ध्यान समझिए, इस लाइन को तोड़ती है तो हमें ट्रेड में इंटर करना था। हमें ट्रेड में क्या करना था? इंटर करना था। ठीक है। और ये हुआ भी यही, ये मार्केट इस लाइन के नीचे आती है और हम और आप ट्रेड में इंटर करते हैं अपने हेज ट्रेड के साथ। क्लियर? और मैं इसलिए आपको हेज ट्रेड बताता हूँ। देखिए, ये ट्रेड में इंटर करते हैं और उसके बाद लगातार 3 कैंडल अपसाइड। यदि आपने ट्रेड में एंटर किया होगा और इसके साथ यहाँ पे आए होंगे तो आपने देखा होगा कि इस हेज ट्रेड में मैक्सिमम आपको 520 रुपीज का लॉस हो रहा था। यहां तक जो है, इतना तेज मूवमेंट आया, फिर भी 520 रुपीज का ही लॉस हो रहा था। और आप वेट कर सकते हैं क्योंकि आपने हेज ट्रेड लिया है। और ये ट्रेड देखिए, ये फर्स्ट टारगेट ये हमारा था, फर्स्ट टारगेट। क्लियर? और इसके सामने मैंने आपको कल बताया था कि इसके सामने हमारा क्या रहेगा? सेकेंड टारगेट। ये हमारा सेकेंड टारगेट था और वो भी बैंक निफ्टी ने अचीव किया और वहीं से बाउंस बैक हुई। देखिए, मैं बार बार बोलता हूं कि हेज ट्रेड इसलिए करना है, यदि आप ये हेज ट्रेड नहीं करते ना भाई साहब, तो ये लॉस लगभग 1800 रुपए की होती। यदि आप ट्रेड कर रहे होंगे और देख रहे होंगे सिंगल, यदि नेकेड ट्रेड आप किए होते तो ये आपको 1800 रुपए का लॉस दिए होती। जबकि हेज ट्रेड में कितना लॉस हो रहा था? 520। तो हम और आप आराम से बैठकर अपने ट्रेड का वेट कर रहे थे। तो तोड़ती है, वापस आती है, फिर यहाँ आती है। ये फर्स्ट टारगेट अचीव होता है और ये भी सेकंड टारगेट अचीव होता है। क्लियर? यहाँ सेकंड टारगेट अचीव हुआ, यहाँ से एग्जिट, कहानी खत्म। अब कल के लिए क्या है ना, मैंने क्या बोला कि जब तक ये ओपन हाई कैंडल के ऊपर मार्केट क्लोज नहीं हो जाती, इसलिए मैंने ये लाइन खींच दिया। बस इस ओपन हाई कैंडल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये लाइन खींचा हुआ है। जब तक इसके ऊपर डेली का कैंडल क्लोज नहीं हो जाता, जब तब तक हमें और आपको किन अप साइक्लेट ट्रेड नहीं करना है। तब तक हमें और आपको अप साइक्लेट ट्रेड नहीं करना है। तो कल करना क्या है ये समझ। देखिए दोस्तों, मैं एक लाइन खींच रहा हूं, वो देखिए। देखिए दोस्तों, ये वो लाइन है। तो कल मेरा ट्रेड क्या रहेगा ये समझिए। यदि मार्केट यहां पे कहीं ओपन होता है, इसके बीच में, ये लाइन और इस लाइन के बीच में ओपन होता है, तो मैं अपसाइक्लेट ट्रेड नहीं करूंगा। हो सकता है मैं गलत हूं, गलत हूं, क्योंकि मेरा चार्ट ये बताता है कि इसके ऊपर बंद होने के बाद ही अपसाइड का ट्रेड शुरू होगा। परसों के लिए कल इसे इसके ऊपर क्लोज हो जाए तो मैं देखूं। कल यदि यहाँ पे शुरू होता और यहाँ पे कोई निगेटिव कैंडल बनती है, क्या बनती है? निगेटिव कैंडल बनती है, तो मैं और आप ट्रेड के लिए जा सकते। दूसरी बात, यदि आपका मार्केट यहाँ पे स्टार्ट ओपन भी होता है और यहीं से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है, तो एक बार यहाँ पे सेल करने के बारे में सोचिए, है ना। एक बार यहाँ पे सेल करने के बारे में सोचिए। 47,200 का पी ले ले, खरीद ले, और 47,100 का पी क्या कर दे? सेल कर।
और इसको नीचे जाने थे। हमारा टारगेट ये रहेगा, फर्स्ट टारगेट ये, और इस पर सेकंड टारगेट ये रहेगा, और थर्ड टारगेट यहाँ के लिए आ सकता है ना। मेरे विचार से इसके बीच में यदि मार्केट ओपन हो जाए, एक बार यहाँ जाए, तो हमें और आपको क्या करना है, सेल करना है। तो फिर इस केस में हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, इस केस में हमारा ये लाइन स्टॉप लॉस है। इसके ऊपर यदि जाएगी मार्केट, मेरे विचार से यदि इसके ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे आपको लमसम 600 रुपए का लॉस होगा। यदि ये स्ट्रेट लेना है तो आपको यहाँ पे 600 रुपए का लॉस होगा, और इसके नीचे हाथ जाती है तो आपको आराम से एक अच्छा खासा प्रॉफिट है ना। लगभग 900 से लेके 1000 के आसपास आपको प्रॉफिट होनी है ना। यदि ये फर्स्ट टारगेट और सेकंड टारगेट अचीव करती है तो और भी ये प्रॉफिट बढ़ जाएगी, यहाँ आती है तो ये प्रॉफिट और बढ़ जाएगी। तो आपको हे स्टे करना चाहिए, क्योंकि यदि मान लीजिए मैं और आप गलत हुए और मार्केट यहाँ तोड़ के यहाँ तक है, तो यहाँ तक वेट कर सकते हैं। ये हे स्टे का पावर है कि आप यहाँ तक वेट कर सकते हैं। नेटर ट्रेड में इतना पावर नहीं है कि आप यहाँ तक वेट करें, यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट आपको बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो सिंपल सा ट्रेड ये है कि कल तक हमें और आपको सिर्फ और सिर्फ सेल की तरफ सोचना है, बाकी तरफ सोचना नहीं है, ऊपर की तरफ सोचना ही नहीं। और याद रखें, कल का जो ट्रेड मैंने आपको दे रखा है वो ट्रेड अभी भी होल्ड पे है। वो देखेंगे कि प्रॉफिट कब होती है उस ट्रेड में, है ना। फिर मिलता हूं दोस्तों किसी और वीडियो के साथ, तब तक जय माता दी, हर हर महादेव।